Hello everyone. Good morning all of. Today I am here for your new chapter of English reader. The name of this chapter is Tree Witness. In this chapter the story belong to Akbar and बीरबल. ठीक है, इस चैप्टर में हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो अकबर बीरबल से रिलेटेड है. हाउ अकबर एंड बीरबल solve a matter. Okay, so let me start the story of this chapter. The name of the chapter is Tree Witness. The name of this chapter is also interesting. You can guess which type the story in this chapter running. Kings in older times had minister or advisor who were very wise and who helped them take the right decisions. पहले के समय में जो लोग थे, राजा थे, तो वो क्या करते थे कि अपने साथ में एक एडवाइज़र रखते थे. ठीक है, जो उनको हेल्प करता था, एडवाइस देता था. ठीक है, जब वो किसी भी मैटर को सॉर्ट आउट करते थे उस टाइम. Who helped them take the right decision. और किस में हेल्प करता था कि वो एक राइट डिसीजन ले सकें. इसलिए समटाइम्स दे सॉल्व वेरी ट्रिकली प्रॉब्लम्स टू. कभी कभी वो दोनों साथ मिलकर बहुत ही ट्रिकली, ठीक है, गंभीर समस्या का भी जो प्रॉब्लम थी उसका भी सॉर्ट आउट करते थे, समाधान निकालते थे. हियर इज अ रिडल फॉर यू, सी इफ यू कैन सॉल्व इट. What has a face and has two hands but no arms or legs. एक ऐसी चीज जिसका फेस है, ठीक है, हैंड्स हैं और लेग है, लेकिन क्या है वो चीज? बट नो आर्म्स और लेग. हैंड है, ठीक है, हाथ हैं, लेकिन उसके पास में ना तो आर्म्स हैं और ना लेग्स हैं. क्या है वो चीज? आप लोग इसको सेल्फ फाइंड आउट करेंगे. दिस इज द रिडल. ओके, ये एक पहेली है. आप खुद सोचेंगे और खुद से इसका आंसर आप रेडी करेंगे. नाउ स्टार्टिंग द स्टोरी. वन डे एन ओल्ड मैन केम वीपिंग एंड वेलिंग टू एम्परर अकबर. एक दिन एम्परर के दरबार में, राजा अकबर के दरबार में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि रो रहा होता है बुरी तरह से. जस्टिस जहाँपना मुझे न्याय दो. आई हैव बीन रॉब्ड इन माई ओल्ड एज. इस बुढ़ापे की उम्र में मुझे लूट लिया गया. ओनली यू कैन हेल्प मी. केवल आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो. एम्परर अकबर लुक्ड एट द मैन्स ग्रे हेयर एंड रिंकल्ड फेस. एम्परर अकबर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हैं जिसका कि चेहरा पूरा झुर्रियों वाला हो चुका था, ठीक है, और उसके जो बाल थे वो सफ़ेद हो चुके थे. He was bent over and weak and land on a staff. क्या होता है? He was bent over and weak and land on a staff. Staff means होता है walking stick. Walking stick, okay? तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो झुका हुआ था उस वॉकिंग स्टिक के ऊपर सहारा लेकर, बिकॉज ही वॉज नॉट कैपेबल टू स्टूड प्रॉपरली. ओके, हिज टर्टर्ड गारमेंट्स शोड दैट ही वॉज क्वाइट पुअर. उसके फटे हुए जो कपड़े थे वो साफ बता रहे थे कि वाकई में ये बहुत ही गरीब है. टेल मी योर ट्रबल्स. बाबा जी आप मुझे अपनी परेशानी बताओ. द एम्परर सेड काइंडली. जहाँपना बहुत ही काइंडली तरीके से, विनम्र तरीके से उससे पूछते हैं, बीरबल एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू. मैं और बीरबल आपकी मदद जरूर करेंगे. लास्ट ईयर बिफोर लीविंग ऑन अ लॉन्ग पिलग्रिमेज. अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो अपनी प्रॉब्लम बताना स्टार्ट करता है कि पिछले साल मैं एक तीर्थ यात्रा पर जा रहा था. पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा. आई हैड लेफ्ट ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑल द मनी दैट आई हैड. अब घर में कोई नहीं था, इसलिए मेरे पास जितना भी मनी था, मेरा वेल्थ था, उसको मैंने एक बैग में भरा. विद माई नाइबर फॉर सेफ कीपिंग इट. और मैं इसको अपने
नाइबर जो मेरा पड़ोसी था उसको हैंड ओवर करता हूँ कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप कृपया करके इसकी रखवाली करना। When I returned, जब मैं वापस आता हूँ, he refused to give my money back. तो क्या होता है कि वो मुझे मेरा ही पैसा देने से मना कर देता है। He claimed I had never given him any money and all. वो दावा करता है कि मैंने उसको कोई पैसा या कोई खजाना दिया ही नहीं है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है। I am ruined, मैं तो बर्बाद हो गया। Who will take care of me in my old age? मेरी इस बुढ़ापे की कंडीशन में मेरी देखभाल कौन करेगा? जब मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो किसी को लालच नहीं होगा, और बिना लालच के कोई मेरी देखभाल क्यों करेगा? जहाँपना, हुजूर। द पुअर फेलो बिगन सॉबिंग एंड क्राइंग ऑल ओवर अगेन। वो जो बूढ़ा याचक था कंटिन्यूअसली रोता रहता है, सुबकता रहता है। इफ द किंग कुड नॉट हेल्प हिम, यदि राजा मेरी मदद नहीं करेंगे, ही वुड हैव टू बैग फॉर ए लिविंग, तो मुझे जीने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। ब्रिंग योर नाइबर टू कोर्ट टुमारो मॉर्निंग एंड बीरबल विल हेल्प मी नो द ट्रूथ, द एम्परर सेड। राजा जो था, अकबर था, वो बोलता है कि अपने उस पड़ोसी को कल सुबह तुम मेरे पास दरबार में लेकर आना, और बीरबल इस मैटर में मेरी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द ओल्ड मैन केम टू कोर्ट विद हिज नाइबर। दूसरी सुबह वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो अपने पड़ोसी को साथ में लेकर दरबार में आता है। ए स्ट्रॉन्ग यंग मैन विद ए बिग माउस्टैच। वो जो व्यक्ति था, उसका जो पड़ोसी था, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन था, ठीक है, एक यंग पर्सन था, नौजवान था, और जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं। द ओल्ड बाबा इज मिस्टेकन योर मैजेस्टी, सेड द यंग मैन स्ट्रोकिंग हिज माउस्टेच। द ओल्ड बाबा इज मिस्टेकन। अब वो जो पड़ोसी होता है वो राजा से बोलता है कि राजा साहब, ये गलती से मेरा नाम ले रहा है। हो सकता है कि इसने किसी और को अपना खजाना दिया हो, लेकिन ये गलती से मेरा नाम ले रहा है कि इसने मुझे हैंड ओवर किया था अपना खजाना। सेड द यंग मैन स्ट्रोकिंग हिज माउस्टेच। माउस्टेच मीन्स होता है मूंछ। अपनी मूंछ पर जोर देते हुए वो ये बात कहता है। ही इज बिकमिंग फॉरगेटफुल इन हिज ओल्ड एज। अपनी इस बुढ़ापे की अवस्था में आने के कारण ये थोड़ा सा भुलक्कड़ हो गया, यानी कि चीज़ों को भूलने लग गया है। आई एम ए रिच मैन एंड एन ऑनेस्ट वन। मैं बहुत ही अमीर इंसान हूँ और बहुत ही वफादार हूँ। वाई वुड आई वॉन्ट टू रॉब ए पुअर ओल्ड फेलो। मैं एक बूढ़े व्यक्ति को क्यों लूटना चाहूँगा? ओल्ड इनफ टू बी माई ग्रैंड फादर। ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ये तो इतनी एज का है कि हो सकता है कि इस एज के मेरे ग्रैंडफादर हों। Somehow बीरबल didn't quite trust the young neighbor। जैसे तैसे खैर जो वो बात बोलता है उस पर बीरबल विश्वास नहीं करते हैं। He turned to the old man, to the old man। अब बीरबल पहले तो उस पड़ोसी की बात सुनता है, ठीक है, फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और उससे बोलता है कि अब तुम बोलो, तुम क्या कह रहे हो? Did anyone see you giving the bag of gold to your neighbor? जब तुमने अपना ये बैग इस पड़ोसी को दिया था तब ऐसा करते हुए तुम्हें किसी ने देखा था? No, नहीं मेरे मालिक, no हुजूर। The old man said, shaking his head sadly। बड़े दुखी मन से वो अपना सिर ऐसे हिलाता है कि मुझे किसी ने नहीं देखा था। I trust this young man as a son। मैं इस यंग मैन पर इतना विश्वास करता था जैसे कि ये मेरा बेटा हो। Now I see I was mistaken। अब मुझे पता चला कि ये मेरी कितनी बड़ी भूल थी जो मैंने इस पर विश्वास किया। His soldiers slumped in hopelessness। उसके जो कंधे थे, ठीक है, उसको अच्छे से पता था कि जब मेरे पास में कोई सबूत नहीं है तो राजा भी क्या निर्णय लेगा, ठीक है,
तो वो बेचारा झुक जाता है अपने कंधों के ऊपर और वो निराश हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। लेट मी थिंक, बीरबल बोलते हैं कि रुको, मुझे कुछ सोचने दो। कैन यू रिमेंबर वेयर यू वर बाबा जी व्हेन यू गेव हिम दिस बैग ऑफ कॉइन्स? बाबा जी, आपको क्या याद है कि जब आपने ये बैग इस व्यक्ति को दिया था, वो जगह कौन सी थी, कहाँ पर थे आप उस समय? दैट आई डू रिमेंबर हुजूर। हाँ, मैं याद करता हूँ मेरे मालिक। द ओल्ड मैन सैड ब्राइटनिंग अप, बड़े सुकून से, ठीक है, ऐसे आंख बंद करके आराम से वो सोचने लगता है कि उसने वो बैग किस जगह पर दिया था। We were standing under a mango tree in a mango grove outside our village. हाँ, मुझे याद है कि मैंने ये बैग इसको एक आम के पेड़ के नीचे दिया था, हमारे गांव के बाहर जो आम का बगीचा है वहां पर। It was summer, और ये गर्मियों के दिन थे। The mangoes were ripe, आम पक चुके थे। And the air was filled with their delicious smell, और जो हवा बह रही थी ना, उस हवा में उन पके हुए आमों की खुशबू घुल रही थी। ए मैंगो ट्री, सेड बीरबल डिलाइटेड। ओहो, एक आम का पेड़। बीरबल बड़े खुश होकर ये बात कहते हैं। आई थॉट यू सेड यू हैड नो विटनेस। मैं सोचता था कि तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है, कि कौन बताएगा कि तुमने ये पैसों का बैग इसको दिया था। द मैंगो ट्री इज योर विटनेस, लेकिन मैंगो ट्री तो तुम्हारा गवाह है, क्योंकि तुमने मैंगो ट्री के सामने इसको वो पैसों वाला बैग दिया था। बाबा गो इमीडिएटली टू द ट्री इन द मैंगो ग्रोव एंड आस्क द ट्री टू कम टू कोर्ट। बाबा जाओ फटाफट उस आम के पेड़ के पास में और उसको बोलो कि तुम मेरी गवाही दो चल के कोर्ट में। ए लिटिल ब्रोक आउट अमॉन्ग द नोबल्स एंड अदर स्पेक्टेटर्स। फिर क्या होता है कि जैसे ही बीरबल ये बात बोलते हैं तो वहाँ पर जो और भी पर्सन बैठे होते हैं कोर्ट में, वो सभी हंसने लग जाते हैं, ठीक है, बड़ी जोर जोर से हंसी के ठहाके लेने लगते हैं। एवरीवन थॉट बीरबल वाज जोकिंग। सभी सोच रहे होते हैं उस समय कि अभी बीरबल सीरियस नहीं है, ये मजाक कर रहे हैं। हाउ कुड ए मैंगो ट्री कम टू कोर्ट एंड गिव विटनेस? कैसा ऐसे पॉसिबल है कि कोई आम का पेड़ किसी कोर्ट में आकर गवाही दे? ए ट्री कांट वॉक और टॉक। एक पेड़ ना तो चल सकता है और ना ही बात कर सकता है। द ओल्ड मैन टू वॉज शॉक्ड बट ही वॉज ऑफर्ड टू टॉक बैक टू द किंग्स मिनिस्टर। वो बूढ़ा व्यक्ति, उसको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन बेचारा गरीब बूढ़ा था, इसलिए राजा के मंत्री से दोबारा पलट कर जवाब देने में उसको डर लग रहा था। सो ही वॉज बॉब्ड लो एंड लेफ्ट इमीडिएटली फॉर द मैंगो ग्रोव। क्या करता है बेचारा, तुरंत सुनता है वो बीरबल की बात को और उसी समय वो उस मैंगो पेड़ की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है, उस आम के बगीचे की तरफ चला जाता है। एन ऑनर पास्ड एंड द किंग एंड नोबल्स वर बिकमिंग रेस्टलेस। 1 घंटे से भी ऊपर का टाइम हो जाता है और जो पर्सन होते हैं दरबार में, कोर्ट में बैठे होते हैं, जो बीरबल है, जो एम्परर हैं, वो सभी रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि बड़ी देर हो गई और अभी तक वो बूढ़ा व्यक्ति वापस नहीं आया। बी पेशेंट, सैड बीरबल, द ओल्ड जेंटलमैन विल बी बैक एनी मिनट। आप सभी थोड़ी देर वेट करो, ठीक है, धैर्य बनाए रखो। बीरबल बोलते हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति किसी भी समय पहुंचने ही वाला होगा। ओ नो, सेड द यंग नाइबर जंपिंग अप। अब क्या होता है कि वो जो बूढ़ा वो पड़ोसी होता है, वो बोलता है ओहो, ओ नो, सेड द यंग नाइबर जंपिंग अप। अरे ये क्या है, वो थोड़ा सा उछलता हुआ बोलता है ही इज नॉट गोइंग टू बी बैक फॉर सेवरल आवर। वो तो अब घंटों के लिए गया, यानी कि बहुत देर में वापस आएगा। बीरबल लुक्ड एट द यंग मैन। बीरबल उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं। टेल मी हाउ फार द मैंगो ग्रोव इज फ्रॉम हियर। तो तुम ही बताओ मुझे कि यहाँ से वो मैंगो ग्रोव जो है, आम का बगीचा है, कितनी दूर है? मोर देन 3 miles अवे।
3 माइल्स से भी दूर, हुजूर, जहाँ पना। बट दैट ओल्ड फेलो वॉक सो स्लोली, लेकिन जो वो बूढ़ा व्यक्ति है वो तो बहुत धीरे चलता है। इट विल टेक हिम एटलीस्ट 3 hours टू गेट देयर एंड बैक। वो 3 घंटे तो ले ही लेगा वहाँ तक पहुँचने में और वापस आने में। वेरी वेल, बहुत अच्छे, वी शैल वेट, कोई बात नहीं, हम 3 घंटे तक वेट कर लेंगे, सैड बीरबल, एंड प्रोसीडेड विद अदर बिजनेस इन द कोर्ट, और कोर्ट के दूसरे काम करने में अपने आप को बिजी कर लेते हैं। सेवरल आवर्स लेटर द ओल्ड मैन रिटर्न। कई घंटे बाद वो ओल्ड मैन वापस आता है। ही वॉज डस्टी एंड वियरी एंड ऑफकोर्स देयर वॉज नो ट्री विथ हिम। बेचारा बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, परेशान होता है, और उसके साथ में वो पेड़ भी नहीं होता है जो विटनेस के लिए वो बोलने गया था। ठीक है, तो वो उसने, सभी ने देखा कि वो बूढ़ा व्यक्ति बेचारा बहुत थका हुआ वापस आता है, उसके साथ में आम का पेड़ भी नहीं होता है। 3 times आई रिपीटेड योर ऑर्डर टू द ट्री बट इट वुड नॉट बग। हुजूर, मैंने 3 बार आपकी बात उस पेड़ से बोली, लेकिन वो पेड़ वहाँ से नहीं हिला। बग मीन्स होता है मूव करना। बट अ पॉइंट हियर, वी विल रीड द following story in next part. Okay, thank you everyone.